Welcome friends. Once again welcome you at MPS Motivators and myself मुकेश कुमार पांडे। एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे ऑनलाइन चैनल MPS मोटिवेटर्स में। फ्रेंड्स, आज के सेशन में क्लास 11th इंग्लिश पेपर से एंड इट इज़ द पोएम नंबर 3rd and its name is The Chimney Sweeper and this poem has been written by William Blake। फ्रेंड्स, आज के सेशन में क्लास 11th इंग्लिश पेपर बिहार बोर्ड पोइट्री सेक्शन से पहुंच चुके हैं पोएम नंबर 3rd एंड एज आई हैव रिटन ऑन द बोर्ड इट इज द पोएम नंबर 3rd द चिमनी स्वीपर एंड इट्स पोएट नेम इज विलियम ब्लेक। कविता नंबर 3 जिसको लिखने वाले हैं विलियम ब्लेक 11th इंग्लिश पेपर के पोइट्री सेक्शन से। Friends, it is the introduction class. As you know, introduction class and introduction classes में हम दो चीज़ों के बारे में आपको विस्तृत रूप से जानकारी देते हैं अपने ऑनलाइन चैनल MPS मोटिवेटर्स के माध्यम से। फर्स्ट, इंट्रोडक्शन अबाउट पोएट अर्थात कवि का परिचय एंड सेकेंड, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द पोएम अर्थात कविता यानी शीर्षक का उद्देश्य। जो पोएम मैं आज इंट्रोडक्शन क्लासेस में बोर्ड पर लिखा हूँ द चिमनी स्वीपर, तो उस कविता को लिखने वाले जो कवि हैं उनका परिचय हम जानेंगे एंड जिनका नाम है विलियम ब्लेक। सेकेंड, ये कविता जो विलियम ब्लेक के द्वारा लिखी गई है द चिमनी स्वीपर, इसके लिखने के पीछे क्या ऑब्जेक्टिव है उनका क्या उद्देश्य है, ये कविता लिखने के पीछे उनके मन में क्या मोटो था, क्या उद्देश्य था, कौन कौन सी बातें उनके मन में उनके मिजाज में आई थी जब उन्होंने इस प्रकार की कविता की रचना की थी। इन सब बातों को जानेंगे, लेकिन आगे बढ़ते हैं, चलते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं अबाउट विलियम ब्लेक। विलियम ब्लेक वाज बोर्न इन द ईयर ऑफ 1757 इन इंग्लैंड। 1757 में इंग्लैंड में विलियम ब्लेक का जन्म हुआ था। 1757। रियली ही वाज ए वेरी ओल्ड पोएट, एक प्राचीन कवि कह सकते हैं ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। 1757 जब भारत आज़ाद भी नहीं हुआ था, तब इनका जन्म इंग्लैंड में लंदन में हुआ था एंड ही बिकेम ए ग्रेट एंड इमिनेंट ऑथर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर ऑफ दिस वर्ल्ड। विश्व के एक महानतम इंग्लिश के लेखक बने थे। कई कविताओं को लिखे हैं, कई कहानियों को लिखे हैं, कई प्रकार के नाटक एंड ड्रामास को लिखे हैं विलियम ब्लेक। And today he has written the Chimney Sweeper। चिमनी स्वीपर भी इन्हीं के द्वारा लिखा गया एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड बहुत ही दुख भरी कहानी है। आगे बढ़ेंगे, बताएंगे चिमनी स्वीपर में किसका एंड क्या जानकारी दिया गया है विलियम ब्लेक के द्वारा। विलियम ब्लेक रियली ए नोटेड ऑथर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। ही डाइड इन द ईयर ऑफ 1828। 1828 में इनकी मृत्यु हो गई थी। अंग्रेजी के एक प्राचीनतम कवि, एक बहुत पुराने कवि कह सकते हैं, एन ओल्ड पोएट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। एंड आप समझ सकते हैं कि भारत की आज़ादी के पहले इनका जन्म एंड इस प्रकार की कविताओं को लिखना अपने आप में एक बहुत ही पारामाउंट सर्वोच्च एक अचीवमेंट होता है। सो फ्रेंड्स, विलियम ब्लेक के द्वारा द चिमनी स्वीपर में जो जानकारी दी गई है, ही हैज डिस्क्राइब्ड अबाउट चाइल्ड लेबर। बच्चों के, वैसे बच्चे जिनके उम्र 10 वर्ष 12 वर्ष 14 वर्ष है, यानी जो अभी एडल्ट नहीं बने हैं, 18 वर्ष के नीचे हैं, और उनसे परिश्रम, उनसे मेहनत करवाया जा रहा है फैक्ट्री में, उनसे काम लिया जा रहा है एंड इट इज इलीगल वर्क, जो बिल्कुल अवैध है। हमारे भारत में भी प्रतिबंध है। छोटे बच्चों से हम किसी कल कारखाने में अथवा किसी प्रकार के चिमनी पर हम कोई काम नहीं ले सकते हैं। इट इज प्रोहिबिटेड, इट इज एन इलीगल वर्क एंड सिमिलरली इट इज एन इलीगल वर्क इन इंग्लैंड ऑल्सो। इंग्लैंड में भी यह प्रतिबंधित है। तो आज के जो शीर्षक है द चिमनी स्वीपर, उसमें जिक्र किया गया है उन बहुत सारे बच्चों के बारे में जो कल कारखानों में, फैक्ट्रियों में काम करते हैं एंड विशेषकर
जहाँ पर फर्निश होता है, जहाँ पर भट्ठी होती है, जहाँ पर आग की लपटें निकलती हैं, जहाँ पर लोहा को पिघलाया जाता है, स्टील को गलाया जाता है और कई प्रकार के मेटल्स को पिघला कर गला कर के नए नए प्रकार के मेटल्स एंड मटेरियल बनाया जाता है, उस फर्निश पर, उस भट्ठी पर इन छोटे छोटे बच्चों को काम में लगाया जाता है। तो आज के कविता में यही जिक्र कर रहे हैं विलियम ब्लेक। विलियम ब्लेक बता रहे हैं, काफी दुखद स्थिति का जिक्र कर रहे हैं कि हमारे समाज में वैसे असंख्य छोटे छोटे बच्चे हैं जो आज भी कल कारखानों में काम कर रहे हैं और उनसे इन ह्यूमन कंडीशन में, एक ऐसा कंडीशन जहां पर मानव नहीं रह सकता है, जहां पर मानव को रहने में काफी परेशानी है, काफी दिक्कत मुसीबतें हैं, वैसे स्थिति में उन छोटे मासूम बच्चों से जिनके उम्र 10 वर्ष 12 वर्ष 14 वर्ष है, उनसे काम लिया जा रहा है फ्रॉम डाउन टू डस्क, सुबह से शाम तक, एंड इट इज वेरी हार्ड वर्क, कठिन काम है यह। और ऐसे बच्चे जो फर्निस, जो भट्ठी के पास में रहते हैं, जो आग की लपटों के साथ अपना काम करते हैं, उनके सर को मुड़वा दिया जाता है, उनके सर पर बाल नहीं रहता है, जिससे कि जो फ्लेम है, जो आग है, वो इनके बाल को जला ना सके, और ये सुबह जगते हैं, शाम तक अपने कामों को अंजाम देते हैं। तो एक प्रकार से विलियम ब्लेक के द्वारा अपनी कविता द चिमनी स्वीपर के माध्यम से एक अवेयरनेस स्प्रेडिंग की जा रही है, जागरूकता को फैलाई जा रही है कि आप जो चिल्ड्रन है हमारे समाज में, जो चाइल्ड है, छोटे बच्चे हैं, जिनका एज 18 वर्ष नहीं हुआ है, ऐसे बच्चों को हम कल कारखानों में, फैक्ट्रीज में यूज न करें, इनको हम ह्यूमन लेबर के तौर पर इनको हम लेकर नहीं जाएं, इन पर प्रतिबंध लगाएं। एंड इस कविता में बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनका जिक्र कर रहे हैं विलियम ब्लेक अपनी कविता में, नाम भी दिया हुआ है, टॉम, डिक, रे, जैम, डिक, ये सब नाम दिया हुआ है, और इन सब नामों के वो बच्चे हैं जो सुबह में जगते हैं और फर्निस पर, भट्ठी पर बैठ करके काम करते हैं, शाम तक काम करते हैं, थक जाते हैं इन ह्यूमन कंडीशन में, बहुत ज़्यादा परेशानी, मुसीबत। सो फ्रेंड्स, आज के कविता का जो उद्देश्य है, जो ऑब्जेक्टिव है, वो ऑब्जेक्टिव यही है कि विलियम ब्लेक इस प्रकार के एक अवेयरनेस फैला रहे हैं कि समाज के छोटे बच्चे जिनका एज अभी 18 वर्ष से नीचे है, उनको काम पर नहीं लगाया जाए, उनको फैक्ट्री में न लगाया जाए। और ऐसे बच्चों को जब फैक्ट्री में रख दिया जाता है, काम पर रखा जाता है, क्या मुसीबतें होती है, क्या परेशानियां होती है, यही सब बातों का जिक्र विलियम ब्लेक के द्वारा उनकी कविता द चिमनी स्वीपर में बताई गई है। Today it is the introduction class, and I have given the introduction about William Blake and the introduction about the objective of the poem The Chimney Sweeper. Friends, हमारे नेक्स्ट सेशन में, हमारे टुमारो क्लास में हम डिस्कस करेंगे द समरी इन हिंदी एंड इन इंग्लिश 1 by 1। इस कविता द चिमनी स्वीपर का अंग्रेजी एंड हिंदी में सारांश एक एक करके सुनेंगे एंड जानेंगे। तो आज के क्लासेज में, इंट्रोडक्शन क्लासेज में, 2 चीज़ों के बारे में मैंने आपको बताया। आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप हमारे ऑनलाइन चैनल एमपीएस मोटिवेटर्स को सब्सक्राइब करें, घर बैठे वीडियो देखें और अपनी पढ़ाई हमारे एमपीएस मोटिवेटर्स के माध्यम से कंप्लीट करें, स्ट्रॉन्ग करें, परीक्षा की तैयारी बेफिक्र होकर करें। एंड इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर ऑल व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स, एक महत्वपूर्ण सूचना आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, आप सभी व्यूअर्स के लिए, एमपीएस मोटिवेटर्स जो ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप सभी के बीच में फेमस है, आने वाले दिनों में एमपीएस मोटिवेटर्स ऑफलाइन क्लासेस की शुरुआत होने जा रही है। एमपीएस मोटिवेटर्स ऑफलाइन विंग, जिसमें क्लास 8 से लेकर के 12वीं तक, फ्रॉम क्लास 8 to 12, क्लास 8 से लेकर के 12वीं तक, ऑल सब्जेक्ट्स, सभी प्रकार के सब्जेक्ट्स एक्सपर्ट टीचर के माध्यम से पढ़ाए जाएंगे, तैयारी कराई जाएगी। तो ऑनलाइन चैनल के साथ, ऑनलाइन क्लासेस के साथ, ऑफलाइन क्लासेस में भी एमपीएस मोटिवेटर्स आगे बढ़ रहा है, शुरू करने जा रहा है। आप देखते रहें हमारे चैनल एमपीएस मोटिवेटर्स, वीडियोस देखें, लाइक करें, पॉजिटिव कमेंट्स करें। मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में, कल नेक्स्ट सेशन में।
टिल देन थैंक यू वेरी मच।